नमस्कार दोस्तों इस हफ्ते रंगबाज का सीजन 3 रिलीज किया गया है जी5 पे। इस बार जो नाम है वो थोड़ा बदला गया है, वो है रंगबाज डर की राजनीति। इस सीरीज में टोटल आपको 6 एपिसोड देखने को मिलेंगे और हर एपिसोड करीब करीब आपको 30 से 35 मिनट का देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो एक लाइन जोड़ा गया है डर की राजनीति, यानी एक ऐसे समय को दिखाया गया है जब राजनीति जो है वो डरा करके की जाती थी। आप लोग सोचते होंगे कि बूथ को लूट लिया गया या बूथ में कुछ बॉम्ब फेंक दिया गया, कुछ लोगों ने बूथ पर कब्जा कर लिया। तो ये वो समय था जब सिर्फ हम ये ध्यान नहीं देते थे कि लोग मुझे कितना पसंद करते थे। अगर आपके पास बाहुबल है और आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपके लिए बूथ लूट सके, तो आप समझिए फिर आप उस वोट में यानी उस चुनाव में जीत आपकी पक्की है। तो कुछ ऐसे ही कहानी को दिखाया गया है। कहानी बिहार की दिखाई गई है 2010 की। अब जब ये सीरीज शुरू होगी तो आपको और एक चीज इसमें देखने को मिलेगा कि एक ट्रू इवेंट इसमें लिखा हुआ आ रहा है। वो इसलिए कि कुछ घटनाओं को लिया गया है। घटनाएं ली गई है बिहार के 2010, यानी जब आप इस कहानी को देखोगे और अगर आप लोगों को राजनीति पसंद है और आप राजनीति के बारे में जानते हो, तो आप डेफिनेटली आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि ये जो कहानी है वो लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और शहाबुद्दीन पर केंद्रित है। उनकी घटनाओं को इस कहानी में डाला गया है, जहां पर जो हमारा जो मेन कैरेक्टर है रंगबाज के कैरेक्टर में, वहां पर शाह हारून अली बेग आपको दिखाई देंगे, जिसका कैरेक्टर निभाया है विनीत कुमार ने। अब इनका जो कैरेक्टर है एक ऐसे इंसान का कैरेक्टर दिखाया गया है जो बिल्कुल भी नॉर्मल है, मतलब जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई बड़ा आदमी नहीं है, लेकिन किस तरह से वो अपने महत्वाकांक्षाओं के कारण पहले वो बाहुबली बनता है, उसके बाद राजनीति में आता है और किस तरह से वो भारत के संसद तक पहुंचता है। और कैसे उनकी गुनाहों को ऐसा नहीं कि लोग ये नहीं जानते कि उनके ऊपर केसेस हैं, बल्कि राजनीति के लोग उन लोगों को कैसे यूज करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। बल्कि एक लाइन बोली गई है इस सीरीज में कि राजनीति की कुछ व्यवस्था ही ऐसी है कि आपको ऐसे लोग चाहिए ही जो आपको चुनाव जिता सके। यहाँ पर अच्छे काम नहीं बोलते हैं, यहाँ पर सच नहीं बोलता है, यहाँ पर एक ही चीज़ बोलती है, वो है डर, कि अगर आप डरा सकते हो तो यानी आप जीत सकते हो। हालांकि कहानी आपको थोड़ी सी आउटडेटेड लगेगी क्योंकि आजकल ऐसा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि जब भी कोई बिहार की राजनीति के ऊपर कहानी बनती है और ऐसे गैंगस्टर के ऊपर कहानी बनती है, ऐसे बाहुबली की कहानी बनती है, तो लोगों को देखने में वो चीज़ मज़ा आता है। तो ऐसे ही कहानी को भी यहाँ पर रखा गया, जहाँ पर शाह हारून अली बेग की कहानी को देखने में आपको मज़ा आएगा। इस सीरीज में कुछ नए एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, यानी कहानी पास्ट से प्रेजेंट की ओर चलती है। तो आप कहोगे इसमें नया तो नहीं है, ऐसा तो बहुत सारी सीरीज में हुआ है, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें, इस तरह का जो सिचुएशन है आपको हर एपिसोड में देखने मिलेगा। यानी हर एपिसोड के स्टार्टिंग में आपको क्लाइमेक्स दिखाया जाएगा और उसके बाद क्लाइमेक्स की कहानी को बताया जाएगा कि सपोज किसी पुलिस ने किसी गैंगस्टर को पकड़ा है, तो अब उस गैंगस्टर को क्यों पकड़ा है उसकी कहानी बाद वाले, मतलब आगे जैसे जैसे एपिसोड चलता है उसकी कहानी को दिखाया जाता है। यहाँ पर कहानी प्रेजेंट और पास्ट में चलती है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करे। कई बार आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वो बच्चा दिखाया जा रहा है यानी कि पहले की कहानी है, और अगर वो यंग दिख रहा है, उसकी दाढ़ी पूंछ नहीं है यानी उसके जवान की कहानी है, और अगर उसके बाल हल्के सफ़ेद लग रहे हैं और चेहरे पे झुर्रियाँ है, यानी ये कहानी उसकी प्रेजेंट कहानी को दिखाया जा रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूज आपको जरूर करती है, लेकिन ये कहानी जिस तरह से चलती है आप डेफिनेटली आप इससे इंगेज होते हैं। कहानी प्रिडिक्टेबल आपको लगेगी क्योंकि इस तरह की कहानी हमने बहुत बार सुन चुकी है। ऐसे बाहुबली की कहानी, बाहुबली पर बहुत सारी फिल्में बन चुकी है, वेब सीरीज बन चुकी है, तो कहानी को प्रिडिक्ट करना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन चूंकि इसका जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा है, इसमें जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ किया गया है, इसमें ऑब्वियसली गालियाँ तो हैं, लेकिन जिस तरह से सारी चीज़ों को बताया गया है, घटनाक्रम को दिखाया गया है, वो डेफिनेटली आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको सीरीज से बांधे हुए रखेगा। अगर आपको पॉलिटिकल चीज़ें पसंद है, आपको क्राइम वाली चीज़ें पसंद है, तो ये सीरीज आपको देखने में मज़ा आएगा। विनीत कुमार शाह हारून अली बेग के किरदार में बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं आपको, मतलब उनका वो चीज़ दिखेगा जिस तरह से उनमें एक गुस्सा है, और गुस्से में वो कई बार एक चीज़ को बोलते हैं कि अगर आपको जीना है तो आपको डर के जीना होगा, अगर आपको इज्जत से जीना है तो, और अगर आप डरा नहीं सकते हैं तो फिर आपको मर जाना चाहिए, तब फिर आप इज्जत से नहीं जी सकते। इस आइडियोलॉजी को दिखाया गया है इस पूरे सीरीज में। तो दोस्तों ओवरऑल सीरीज की कहानी अच्छी है और जिस तरह से चीज़ों को, घटनाक्रम को दिखाया गया है
बहुत कुछ आपको राजनीति के बारे में जानने को मिलेगा कि राजनीति असल में कैसी होती है और कैसे कैसे लोग होते हैं और किस तरह से राजनीति उन सब लोगों का इस्तेमाल करती है अपने फ़ायदे के लिए, जिनको हम बाद में क्राइम का नाम देते हैं कि हाँ ये क्रिमिनल है, मगर कहीं ना कहीं ये राजनेता ही होते हैं जो उन क्रिमिनल्स को बढ़ावा देते हैं, उन्हें अपने छत्र छाया में रखते हैं और जब उनका मतलब निकल जाता है तो फिर वो उनसे पीछा छुड़ा लेते हैं। तो ऐसी कहानी आपने बहुत बार सुनी होगी, ये भी कहानी कुछ वैसे ही है, लेकिन डेफिनेटली कहानी अच्छी है, कहानी कहने का तरीका अच्छा है, प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगेगा। और चूंकि एक ट्रू इवेंट को, मतलब कुछ घटनाएं बिल्कुल सच्ची दिखाई गई है, जैसे कि चारा घोटाला के बारे में बात किया गया है, जैसे 15 साल के बाद जो नीतीश कुमार की सरकार आई थी उसके बारे में भी दिखाया गया है, और एक जगह पर रियल पॉलिटिकल चीज़ों को दिखाया गया, तो चीज़ें आपको थोड़ी सी रियलिस्टिक भी लगेगी। तो और कहानी बिल्कुल रियल है भी नहीं, कहानी में थोड़ा इवेंट को लिया गया है लेकिन रियल नहीं है, कहानी को थोड़ा प्लस और माइनस किया गया है ताकि आपको सहज लग सके, ताकि आप कहानी से जुड़ सके और फाइनली आप एंटरटेन हो सके। तो कहानी को बिल्कुल आप ट्रू मत मानिएगा, मतलब बिल्कुल सच्ची कहानी नहीं है। हाँ, घटना को लिया गया है, घटना उस इंसिडेंट को लिया गया है, बाकी कहानी में कुछ जोड़ा और घटाया गया है। तो दोस्तों ओवरऑल देखने में अच्छा है, बिल्कुल आपको इंगेज लगेगा, प्रिडिक्टेबल लगेगा, लेकिन आपको मजा देगा। तो रंगबाज की ये सीरीज भी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, आप डेफिनेटली इसे देखिए और देखने के बाद आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।